पूरा बीजेपी का आईटी सेल उतरा है इस पूरे समय में बोलने के लिए कि पैलेस्टीन यानी मुस्लिम और वहाँ हिंसा हो रही है, तो मतलब वो टेररिस्ट है। और देश में जो ऑलरेडी इस्लामोफोबिक एक वातावरण बनाया गया है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इसीलिए वो टेररिज्म है। तो ये इस्लामोफोबिया जो वो मीडिया फैला रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया फैला रहा है, इसी के अगेंस्ट ये नारा लगा है कि गोदी मीडिया जिस तरीका इस्लामोफोबिया फैला रहा है उसके अगेंस्ट। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हम लोग मौजूद हैं और लगातार जो छात्र संगठन हैं वो सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं पैलेस्टीन के समर्थन में, गाज़ा के समर्थन में, और साफ साफ ये बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो पैलेस्टीन में हो रहा है वो बंद किया जाए। इजराइल के खिलाफ ये लोग हैं और साफ साफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आज इजराइल के समर्थन में हैं उन लोगों को इतिहास में जाकर एक बार देखना चाहिए कि पहले की चीज़ें क्या रही हैं और उसके बाद ही पैलेस्टीन के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। इन लोगों से ही आपकी बातचीत करवा देते हैं कि पहले भी सड़क पर उतर रहे हैं, डिटेन हो गए और आज फिर सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या जो मांगे लेकर आए हैं, क्या लगता है कि सही में सुनवाई होने वाला? नाम बताइए। शाम भवी। काफ़ी लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं इजराइल पैलेस्टीन के बारे में। आप लोग पैलेस्टीन के समर्थन में हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने कोई नारा लगाया है और साफ साफ मीडिया को बोल रहे हैं इस्लामोफोबिया वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बारे में हम पूछना चाहेंगे कि इस्लामोफोबिया, गोदी मीडिया, ये सारे शब्द कहाँ से आ रहे हैं, क्यों यहाँ पर बोला जा रहा है? ये सबसे पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया से ही आ रहा है। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है, आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया भी जो जिस पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का है, और उसमें अगर रिपोर्टिंग जो आई थी बीच पे कि हमास छोटे छोटे बच्चों को भी हेट कर रहा है, जो बाद में पता चला कि वो फेक न्यूज़ है। ये सारा जो चीज़ गोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया कर रही है, क्योंकि वो हमास का एक गलत नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही है, पैलेस्टीन का एक गलत नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही है। वो लोग चाह रहे हैं कि दुनिया में इस तरीके का नाम उछले पैलेस्टीन का कि ये सारा वायलेंस करता है। बट पैलेस्टीन अपनी लड़ाई सालों 48 से लड़ रहा है। वो जिस तरीके का वायलेंस झेल रहा है 48 से, वो बहुत समय से इस चीज़ को महसूस आप खुद सोचिए कि 48 से आज तक 2024 आ चुका है और अभी तक उनको अपनी कंट्री में जगह नहीं मिली, अपनी कंट्री से उसको धकेला जा रहा है। तो इस युद्ध को कहीं ना कहीं फिर एक पैलेस्टीन इजराइल के युद्ध को क्या इस तरीके से देखा जा रहा है कि इस्लामोफोबिया या फिर एक धर्म से रिलेटेड है चीज़ें, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? धर्म से रिलेटेड तो नहीं है ये, हिस्टोरिकली देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर रहा है आज इंडिया में ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया बस गाज़ा या हमास को टेररिज्म की तरह दिखा रहा है, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहा है कि वो टेररिज्म नहीं, वो रिटेलिएशन में अटैक करा है हमास ने। जो इतने सालों से वो वायलेंस झेल रहा है, उसको रिटेलिएट करने के लिए अपने डिफेंस में उसने अटैक करा है। और वो जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, वो ऐसे ही बिल्ड कर रहा है कि ये मुसलमान है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इसीलिए वो टेररिज्म है। तो ये इस्लामोफोबिया जो वो मीडिया फैला रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया फैला रहा है, इसी के अगेंस्ट ये नारा लगा है कि गोदी मीडिया जिस तरीके का इस्लामोफोबिया फैला रहा है उसके अगेंस्ट है। मतलब आप जो लोग बोल रहे हैं कि जो इजराइल के समर्थन में है, जो हमास को एक टेररिस्ट घोषित करते हैं कि वो एक संगठन है टेररिस्ट, क्योंकि कई कंट्रीज़ ने भी उसको घोषित किया हुआ है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा है, मुस्लिमों का संगठन है। ये एक वजह है जो हम लोग इंडिया में देखते हैं जब लोगों से बात कर रहा है जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो वो इसलिए सपोर्ट में क्योंकि वो पैलेस्टीन को एक मुस्लिम स्टेट या मुस्लिम कंट्री की तरह देखता है कि वहाँ पे मुसलमान अटैक कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं है। जो बाकी कंट्रीज़ अगर इजराइल के सपोर्ट में या फिर इवन इंडिया अगर इजराइल के सपोर्ट में है, तो वो इसीलिए ही है क्योंकि इंडिया को वेपन सप्लाई करता है। पेगासस जैसा एक ऐसा AI सप्लाई करता है इजराइल, जिसकी वजह से वो अपना सर्विलेंस बढ़ा रहा है आज इंडिया करंट टाइम्स में लोगों पर। तो ये सारा जो एक रिलेशन इंडिया का जो मोदी ने बनाया है इजराइल के साथ, वरना इंडिया तो इंडिपेंडेंस के बाद विद पैलेस्टीन ही है, पैलेस्टीन की सॉलिडारिटी में ही खड़ा था। ये अब नैरेटिव इस तरीके से बिल्ड कर रहा है कि इंडिया विद इजराइल, लेकिन ये नहीं था पहले, और ये इसीलिए बिल्ड भी कर रहा है क्योंकि अगर पैलेस्टीन पे स्टैंड लेता है इंडिया, तो उसको कश्मीर में वो जिस तरीके का वायलेंस कर रहा है, वो जिस तरीके का मणिपुर में उसने चुप्पी बंधा के रखी, जो इंडिया में खुद अभी वायलेंस हो रहा है उस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा।
उस पर जवाब नहीं दे रहे तो इसलिए पैलेस्टीन पे भी स्टैंड नहीं ले सकते हैं। ये काफ़ी सवाल उठे और ये काफ़ी नेताओं ने भी सवाल किया है कि जब इजराइल के समर्थन में इतने लोग आ रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध को देखकर अगर इतना विचलित हो रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं देश के मणिपुर में भी ऐसी ही चीज़ें हुई थी, उस टाइम कोई क्यों नहीं वहाँ पहुँचा? बिल्कुल, जिस तरीके से आज इजराइल को डिफेंस करने के लिए पूरा बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने लग गया है, सेलिब्रिटीज़ को ट्वीट करने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन मणिपुर में जब वायलेंस हो रहा था तब कोई ट्वीट, कोई बात नहीं थी, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में थी, ना तो रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम मीडिया उस टाइम कर रहा था जिस तरीके से आज गाज़ा को कर रहा है या जिस तरीके हमास को दिखा रहा है, और ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी तरीके का जवाब दिया था उस समय। तो यही है कि आप अपने कंट्री में, अपने ही देश में जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, तो आप अगर पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अपने देश में अपने लोगों के ऊपर वायलेंस कर रहे हैं, तो आप इजराइल से कुछ अलग नहीं है। आज की जो भाजपा की सरकार है वो इजराइल के एडमिनिस्ट्रेशन या इजराइल के शासन से अलग नहीं है। ये वही फांसीवादी सरकार है जो इजराइल में भी आज ऑपरेशन कर रही है और यहाँ इंडिया में भी ऑपरेशन कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ साफ बोल रही हैं कि जो लोग आज इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ से जो रिपोर्टिंग हो रही है, वो लोग मणिपुर पर क्यों नहीं पहुँचे थे, मणिपुर के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करवाते हैं। तो जो सवाल यहाँ उठ रहा है, जो ये लोग भी बोल रहे हैं, एक तो इस्लामोफोबिया शब्द काफ़ी उठकर आ रहा है, और ये भी कि जब मणिपुर के हालात ऐसे थे, जब इतने भयावह वीडियो वहाँ से सामने आ रहे थे, वहाँ पर इतनी प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आई, इतनी चीज़ें क्यों नहीं आई, ये सवाल भी है। क्या नाम है मैम? शांभवी नाम है मेरा। आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो सवाल इतने सारे हैं, आज फिर भी आप लोग पैलेस्टीन के समर्थन में आए हैं सड़कों पर, पहले भी आए थे, फिर भी जो जनता का रुख है, जो सरकार का रुख है, वो इजराइल की तरफ देखा जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक साठगांठ तैयार करी गई है। हम जानते हैं कि इन्होंने ऑफिशियली ट्विटर पे डाल दिया एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि नहीं, पुराना जो पोजीशन था सरकार का वही है, लेकिन पूरा बीजेपी का आईटी सेल उतरा है इस पूरे समय में बोलने के लिए कि पैलेस्टीन यानी मुस्लिम और वहाँ हिंसा हो रही है, तो मतलब वो टेररिस्ट है। तो जो इजरायली प्रोपेगेंडा है जो बेसिकली यूएस से आ रहा है, उसको ही यहाँ पे भी सोशल मीडिया में फैलाया गया, और देश में जो ऑलरेडी इस्लामोफोबिक एक वातावरण बनाया गया है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके की प्रतिक्रिया का कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ऑलरेडी एक जो समुदाय डरा हुआ है, जो टारगेटेड है, उसको और टारगेट करने की ही एक तरीके की साजिश है, जो ग्लोबल लेवल पे भी चल रही है और हमारे देश में भी हमको देखने को मिल रही है। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो लोग इजराइल के समर्थन में हैं, जो ट्वीट्स इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन लोगों को पता है कि क्या चीज़ हो रही है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पैलेस्टाइन एक मुस्लिम देश है। ये बनाया जा रहा है कि पैलेस्टाइन एक मुस्लिम देश बोल दिया है, और क्योंकि वहाँ पे एक तरीके का जो लोगों की रेजिस्टेंस रही, उसको हिंसा बोल के, टेररिज्म बोल के बोला गया कि इसको ख़त्म करना है। और ये यूएस, नेटो, यूरोप के कई ऐसे जो फर्स्ट वर्ल्ड के देश हैं, इनकी एक तरीके की कंस्पिरेसी है। और ये सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं है, इजराइल उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लेकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के समय तक हम देखा पाए हैं कि अरब वर्ल्ड के खिलाफ इजराइल को उन्होंने एक तरीके से स्थापित किया है, और उसी को मतलब आर्म्स के रूप में हो या सॉफ्ट पावर के रूप में हो कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, तो उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो असली आंकड़े हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसा फैलाया गया कि हमस ने जाके बच्चों को बिहेड कर दिया, एक कोई म्यूजिक फेस्टिवल है वहाँ पे गोली चलाई, और एक दिन के अंदर बेसिकली पता चल रहा है कि ये सब फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है जो फैलाई जा रही है। जबकि दूसरी तरफ पैलेस्टीन में अभी जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि हर 15 मिनट में एक पैलेस्टीनियन की मौत हो रही है वहाँ पे, और ये आंकड़े कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो फेक न्यूज़ के आंकड़े आ रहे हैं, फेक न्यूज़ सामने, इनका क्या प्रोपेगेंडा हो सकता है जब इतना बड़ा युद्ध है, इतनी गंभीर सिचुएशन वहाँ पर बन चुकी है, रेगुलर इतनी मौतें हो रही हैं, फिर भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? मतलब ये इस पूरे मुद्दे का इतिहास अगर हम देखें तो 1940 से चला आ रहा है, जब बेसिकली ज्यूज़ को एज अ ग्रुप जो सच में ऑप्रेस्ड थे उस समय पे यूरोप में, लेकिन उनको एक लैंड दे दिया गया पैलेस्टीन, एज ए वो खाली ज़मीन थी। पैलेस्टाइन में ऑलरेडी बहुत लाखों की तादाद में अरब जनता थी, वहाँ पे उनको जाके बसाया गया। पैलेस्टीनियन लोगों को तब से ही अपने देश के अंदर डिस्प्लेस किया जा रहा है, और उसको बेसिकली एक तरीके से स्थापित करने के लिए आज बोला जा रहा है कि ये टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई है, और ये मुस्लिम टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई है। हम बोलना चाहेंगे कि इसमें साम्राज्यवादी ताकतों का जो रोल रहा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कब मिलेगी? जो ब्रिटिश ने शुरू किया था और आज यूएस उसको आगे बढ़ा रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए जब पैलेस्टीनियन जनता संघर्ष करती है,
तो उनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती है। लेकिन जब इजराइल इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाता है तो वो यूएस से लेकर हमारे देश तक हर मीडिया चैनल में देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर आप लोग पैलेस्टीन के साथ हैं, उनकी जनता के साथ है, जो वहाँ पर हुआ उसके गलत के साथ है, तो इजराइल में भी जो हुआ वहाँ की जनता के साथ जो वीडियो सामने है उसके साथ भी तो खड़ा होना बनता है कि गलत है वो भी। जी, हम साफ तौर से हम एरिया में पीस चाहते हैं, ये एक मांग के साथ आए हैं। उसमें ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ के अंदर इस तरीके का जेनोसाइड परमिसिबल नहीं है। ये कोई दो इक्वल फुटिंग पे दो देश है, उनकी लड़ाई नहीं है। मतलब जब एक हफ्ते तक एक देश में जेनोसाइड की हालात है, वहाँ का पानी, बिजली, खाना, हेल्थ फैसिलिटीज, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उस पे इजरायली फोर्सेस बॉम्बिंग कर रही हैं। ऑलरेडी हॉस्पिटल्स जो अंडर इक्विप्ड है, प्रिसाइसली बिकॉज गाजा पे बॉर्डर्स एकदम बंद कर दिए गए हैं। तो उस स्थिति में इसको हम किसी भी तरीके से एक मतलब फेयर वॉर की स्थिति नहीं बोल सकते। वो एक जेनोसाइड की स्थिति है जो आज आगे बढ़ाई जा रही है।